हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, एंड आई होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक आर्ट प्रागैतिहासिक कला के 100 क्वेश्चन। अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंडियन आर्ट नेम से प्लेलिस्ट है, विजिट कीजिएगा। A to Z आपको सारे प्रागैतिहासिक काल से लेकर मुगल राजस्थानी पहाड़ी तक के MCQ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर इंडियन आर्ट। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु, गणेश, पशुपति या फिर ब्रह्मा? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषणों, मोहरों, मूर्तियों या फिर टीलों से? मोहरों से प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु में बनाई गई थी? तांबा, कांस्य, टीन, पीतल। ब्रॉन्ज, कांस्य में बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, सातवाहन काल? कुषाण काल में हुआ। ओके, कुषाणकालीन स्तूप अवेलेबल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार? सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है, आकार, वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे या फिर अपरिचित थे? लोहा, टीन, स्वर्ण, कांस्य? तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वैदिक काल में लोहे का इन्वेंशन शुरू हो जाता है। सिंधु घाटी की मोहरें बनी थीं मिट्टी, चमड़े, लोहे या फिर कंक्रीट? इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स बनाए गए थे मिट्टी से। अगर ऑप्शन में सल्खड़ी होगा, जिसको स्टेटाइट बोलते हैं, तो पहले स्टेटाइट को प्रायोरिटी दी जाएंगी। जब ये नहीं होता है, देन मिट्टी करेक्ट कराया जाता है। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कालीनगर, कालीबंगा, बनावली, लोथल, गिरिनगर? गिरिनगर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस वैली। बाकी बनावली, लोथल, कालीबंगा, ये तीनों पार्ट हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सैंडो सभ्यता प्रमुख रूप से समर्पित संबंधित था, यह प्रसिद्ध था। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट पॉपुलर वास्तुकला के लिए फेमस रहा है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, जिसे बोलते हैं बियर्डेड मैन, इसका साइज है 18x11x8 सेंटीमीटर में, और बनाई गई है वाइट लाइमस्टोन में। वाइट लाइमस्टोन प्रेजेंटली कहाँ पर अवेलेबल है? प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय संग्रहालय रामपुरवा, पटना या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। सैंडो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार चन्हुदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि काल को सेलेक्ट करनी है। 3000 to 2250, 4000 to 3000 समथिंग, 4000 to 3600, 2875 to 1000. So here the right answer is A, 3000 to 2250. नेक्स्ट, प्रथम धातु मूर्ति किस माध्यम में, किस सभ्यता की मिली है? अब बनाई गई थी ब्रॉन्ज में, उसका नेम है डांसिंग गर्ल। मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, दोनों पॉइंट याद रखिएगा कहाँ से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है नगर नियोजन। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल प्रेजेंटली कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? गुजरात में। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो? उत्खनन कार्य हड़प्पा।
1921 में दयाराम साहनी ने, और देखा गया था 1878 में सर्वप्रथम कनिंघम ने देखा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? सफ़ेद, काला, पीला या फिर लाल? मिट्टी के बर्तनों का यूज़ सर्वप्रथम किस कलर से, उस पर कलर एप्लीकेशन किए जाते थे? तो देखिए, बनाया जाता था रेड कलर से, और उसके जैसे ये अर्थन वायर है ना, ये रेड कलर में बना हुआ है, बट इस पे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं ये काले रंग से बनाए गए थे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा का संबंध किससे है? मिस्र, ईरान, ग्रीक, इंडस वैली? हड़प्पा का संबंध था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधो सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है? 8, 6, 4, 2? नगरों की संख्या 6 कही जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी? जॉन मार्शल को कहा गया है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चीन? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी? धातु निर्मित मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। भारतीय चित्रकला, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था? अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन केंद्र कहा जाएगा। बाकी ऑप्शंस में वो करेक्ट होना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई थी? राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो? पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें मिली हुई हैं किस सभ्यता में बनाई गई थी? ब्रॉन्ज, कांस्य, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा? मोस्टली टेराकोटाज में बनाई गई हैं। सैंधो सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया था? शाहिका, दुकुल, रेशमी, सूती? कॉटन क्लॉथ का यूज़ करते थे, सूती। झुंगर झांगर संस्कृति किसकी पार्ट है? राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा घाटी? सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य सभ्यताएं हैं जैसे झुंगर झांगर, कुलेटी सभ्यता, इस तरह से आप और भी काफ़ी हैं। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? कौन से ज्वेलरीज का यूज़ नहीं किया? करधनी, पायजेब, निष्क या फिर भुजबंद? तो उन्होंने निष्क का प्रयोग नहीं किया। निष्क। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया था? हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृति या फिर ओनली संस्कृति? हड़प्पा पूर्व संस्कृति। लोथल किस नदी के किनारे स्टेबल है? दाश्क, भोगवा, चैतांग या फिर समतल? लोथल भोगवा रिवर के किनारे स्टेबल है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित हैं? बकरी, गाय, घोड़ा या फिर हाथी? तो देखिए, वो लोग गाय से अपरिचित है। गाय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वैदिक एज में गाय हो गया, लोहा हो गया, तो इसलिए ये लोग अपरिचित है क्योंकि ये पहले के टाइम ड्यूरेशन का है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार या फिर जलकुंड? मोहनजोदड़ो का सबसे विशालकाय, तो सबसे विशालकाय कहा जाता है अन्नागार को। सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व मिलता है? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी? बुल, बैल का। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, शीशम, बरगद?
कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का कलर कौन सा था? पुरुष नर्तक नटराज ये मिला है हड़प्पा से। इनका कलर कौन सा है? पीला, काला, नीला या फिर लाल? ब्लैक कलर्स बोला जाता है ना, ग्रे स्टोन में होता है, ग्रे चिस्ट स्टोन। नेक्स्ट, लोथल की खोज 1954 समथिंग किसने किया था? RS राव ने। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? RS राव ने की है। कब? 1954 में। कहाँ पर है? भगवा रिवर, बैंक ऑफ रिवर। कांस्य का रथ कहाँ से प्राप्त था? दायमाबाद, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा। कांस्य का रथ दायमाबाद से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको वेस्ट्रोफेडन स्टाइल में बोलते हैं। वेस्ट्रोफेडन। तो ये स्टाइल कौन सा कहा जाएगा? वेस्ट्रोफेडन स्टाइल। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सो हियर द राइट आंसर इज ए, दाएं से बाईं ओर। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं किया जाता था? गाय, हिरन, हाथी या फिर भैंस? गाय का अंकन नहीं हुआ। पंचतंत्र का वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ प्राप्त होता है? धूर्त लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी ये आपको देखने को मिलेगा लोथल में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कोश के उत्तर में स्थित है? चन्हूदड़ो, मांडा, सुतकांगेंडोर, शोरतुगई। सो हियर द राइट आंसर इज डी, शोरतुगई। क्योंकि हिंदू कुंज पूछा गया है ना, उत्तर में स्टेबल है, तो ये उत्तर में कहा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई होती थी? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांस्य। लाइमस्टोन, चूना पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया था? भूरे लाइमस्टोन, टेराकोटा, मार्बल, ब्रॉन्ज। भूरे लाइमस्टोन से। दुशाला योगी की मूर्ति की खुदाई कौन से खुदाई से प्राप्त थी? दुशाला योगी की मूर्ति किसको बोलते हैं? बियर्डेड मैन को। बियर्डेड मैन। तो बियर्डेड मैन आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? कराची पाकिस्तान, लरकाना ज़िला, पेशावर या फिर लाहौर? लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक कहे जाते थे? पक्षी, प्राकृतिक, जननी या फिर काली? सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जो प्रेयर करते थे वो किसकी करते थे? जननी की। प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्राचीन मोहरे। प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक या फिर कोई नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? लोहा, सोना, कांस्य, तांबा? मोस्टली तांबे का यूज करते थे। ठीक है, देखिए नो डाउट कांस्य में बनाई गई हैं इंदस वैली की डांसिंग गर्ल, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है ना, तो सर्वाधिक इन्होंने तांबा का प्रयोग किए हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र व वरुण की, विष्णु व ब्रह्मा की, पशुपति या फिर शनि की? प्रेयर करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी, शेर, बाघ या फिर गैंडा? उपस्थित नहीं है पूछा गया है। शेर अंकित नहीं है, बाकी आपको हाथी, बाघ और गैंडा देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण है? गाय, बैल, बाघ या फिर हाथी? प्रतिदिन के पशु में आपको बुल ज़्यादा देखने को मिलेंगे मोहरों में, सेल्स में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ मेल टोर्सो किससे निर्मित किया गया था?
टेराकोटा में। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर हरियाणा। धौलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंस, वृषभ, तन्वागी, नर्तकी युवती या फिर हाथी। बहुचर्चित स्कल्पचर कहा जाएगा डांसिंग गर्ल, दैट मीन्स तवांगी नर्तकी युवती का। नाव के उत्कीर्ण चित्र कहाँ पर प्राप्त होते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। नाव के उत्कीर्ण चित्र मोहनजोदड़ो में। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ पर स्टैबल किया गया था? हड़प्पा में। सैंधो सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हाथियों पर। मिट्टी के बर्तनों पर। हड़प्पा वासी थे धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी या फिर पुजारी। धार्मिक थे, रिलीजियस बेस्ड। सैंधोकालीन मोहरें प्रयोग में आती थीं मुद्रा सिक्कों की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, देशी विदेशी व्यापार के रूप में। पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार, उनका साइज कितना कहा गया है? 3.3 × 3.3, 4.8 × 4.8, 5.2 × 5.2, 2.8 × 2.8. So here the right answer is D, 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार के सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होते हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का कितने बार सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ से नष्ट हो गया था, विनाश हो गया था? 5, 6, 7 या 12। 7 टाइम्स, 7 बार। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक या फिर मौर्य। सबसे प्राचीन कही जाएंगी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। विस्तृत दैट मीन्स सबसे बड़ा क्षेत्र। नासिक, नेवासा, दायमाबाद, नौदा टोली। नौदा टोली को सबसे ज़्यादा बड़ा। मिट्टी का बना हल, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा। बनावली। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र कहाँ का है? वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, टेढ़ी मेढ़ी बनावट या फिर तिकोनी क्षेत्र। तिकोना क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोथल चावल के लिए पॉपुलर है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के रूप में फेमस है, चन्हुदड़ो मनके का निर्माण हुआ था, हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। सो हियर द राइट आंसर इज बी, कालीबंगा नहीं है विशाल स्नानागार के लिए। यहाँ पे नॉट पूछ लिया गया है, नहीं सुमेलित नहीं है। बाकी चावल के लिए लोथल फेमस है, चन्हुदड़ो मनके के लिए और अन्नागारों के लिए हड़प्पा। विशाल विश्व की सबसे पहले खेत कहाँ जोते गए थे? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या फिर रंगपुर। सो हियर द राइट आंसर इज बी, कालीबंगा। विश्व का सबसे बड़ा खेत कहाँ पर जोता गया था? विश्व का सबसे बड़ा कालीबंगा में। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राप्त कौन सा रूपांकर दृष्टव्य होता है? बैल, मृग, मगरमच्छ या फिर हाथी। बुल, बैल। मोहनजोदड़ो में खोजी हुई मूर्तियों और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से या फिर उच्च वर्ग से। उच्च वर्ग से। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों, खिलौनों या फिर धातु की मूर्तियां। मोस्टली मोहरों की। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत।
पाकिस्तान। हड़प्पा इज लोकेटेड इन नाउ प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति या फिर नदियों का संगम। मृतकों का स्थल कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और लोथल को कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या फिर रावी। मोहनजोदड़ो के खंडहर आपको देखने को मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु रिवर के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन यहाँ पर स्टेबल सुटेबल नहीं बैठ रहा है? उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, या फिर नगर के नागरिकों का विश कहते थे। तो बेसिकली उनको किसका ज्ञान नहीं था बताएं? नगर के नगरीय या फिर नागरिक को विश कहते थे, इसका ज्ञान इनको नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कांस्य मूर्तियां, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। नगर नियोजन। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग के सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा या फिर मेसोपोटामिया। हड़प्पा परंपरा, सिंदूर लगाते थे, एक दूसरे का अभिनंदन करना, ये सारे इनको नॉलेज थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाले पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित की गई थी। कांस्य, शिलखड़ी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या फिर पकाई गई, तो एक्चुअल में लाइम स्टोन से, ठीक है, लाइम स्टोन। और ऑप्शन में जब भी लाइम स्टोन नहीं होगा देन आप सलखड़ी पत्थर करेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, एंड द नेक्स्ट वन, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किए गए थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। सो हियर द राइट आंसर इज ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? उनकी मिनिएचर साइज के जो स्कल्पचर थे राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किस तट पर फली फूली थी? यह नदी कहाँ पर प्राप्त होती हैं? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब समुद्र, राजस्थान का धार मरुस्थल। अरब समुद्र। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। इस नदी का उद्गम क्या है, फिर कहाँ पर है? हिमाचल, अफगानिस्तान, तिब्बत या फिर कराची। अभी ये रिसेंटली केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। सो हियर द राइट आंसर इज सी, तिब्बत। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नाव के साथ साथ जो मानव धड़ मिले हैं, मेल टोर्सो, इनके शरीर के अंग थे, शरीर के अंग थे, क्योंकि उसमें क्या था? खूंटी लगी होती थी, खुराक होता था, गोलाकार कोटर या फिर कीलें। मोस्टली गोलाकार कोटर लगे, इस तरह से आपने देख भी रखा होगा, ऐसे लगे हुए होते थे उनके हैंड्स वगैरह में। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का जो एक्चुअल साइज है वो क्या था? उनकी साइज आपको सेलेक्ट करनी होंगी। 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही कैसी थी? रूढ़ी शैली की, वास्तविक, व्यंग्यात्मक या फिर अमूर्त? रूढ़ी शैली। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई थी? मुद्राओं में जो लिपि यूज की गई वो कौन सी लिपि थी? क्यूनिफॉर्म लिपि, हेरोग्लिफिक लिपि, चीनी या फिर देवनागरी लिपि? हेरोग्लिफिक लिपि। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर नहीं बसा है? मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा, चन्हूदड़ो। तो ये एग्जैक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे नहीं बसा है।
लोथल, जस्ट बिकॉज लोथल है भगवा रिवर के किनारे और आपका लोथल इंडिया में आ जाता है, बाकी तीनों ये नाउ इन पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? धौलावीरा जो है सिंधु, लूनी, भोगवा या फिर रावी नदी, लूनी नदी के किनारे है। लॉस्ट वैक्स सिरा पैरदू किसे ढालने की प्रक्रिया है? सिरा पैरदू कांस्य ढलाई, ब्रॉन्ज कास्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके 3 प्रोसेस होते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के। एक तो सैंड कास्टिंग, दूसरा है डोगरा कास्टिंग और तीसरा है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए थे? सांचा, चौक, मृदलेप या फिर कुंडल? चौक पर बनाए जाते थे। मृदभांड कहते किसको हैं? पॉटरी, बर्तनों को। तो बर्तन कहाँ बनते थे? चौक पर। चौक कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर बनाए जाते थे। ओके, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित किया जाता था? यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन, कोबरा। मोस्टली आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा, उनके सिंग निकले हुए होते थे यूनिकॉर्न के। पुरुष धड़ मेल टोर्सो किस काल की हैं? चोल, गांधार, मौर्य या फिर सिंधु? मेल टोर्सो का काल बताना है आपको, सिंधु काल की हैं। प्रातैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर, यज्ञदत्त शर्मा, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। सो हियर द राइट आंसर इज डी, दयाराम साहनी। 1921 में किसने हड़प्पा टीले का खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल या फिर अमरनाथ दत्त? सो हियर द राइट आंसर इज बी, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई की है और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। मोहनजोदड़ो के लिए राखलदास बनर्जी पॉपुलर है। हड़प्पा से प्राप्त नृत्यरत पुरुष धड़ मेल टोर्सो जो है निर्मित किया गया था किस मटेरियल में? कांस्य, मृद मूर्ति जिनको कहा जाएगा वो, काला पत्थर या चूना पत्थर? तो ब्लैक स्टोन में, काला पत्थर में बनाया गया है हड़प्पा वाला। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का आकार क्या था? 10.5 × 5 × 2.5, ये एग्जैक्ट साइज है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की जो नर्तकी है ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, वो कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। साइज तो आपने अभी देख रखा है, 10.5 × 5 × 2.5। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में लोकेटेड नहीं है? बनावली, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बाकी सभी इंडिया में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके बीच विकसित हुआ था? 2300 to 1750 के टाइम ड्यूरेशन में डेवलप्ड हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई है? 1910, 1921, 1926, 1947। अगर 1921 में हुआ तो किसने किया? दयाराम साहनी ने। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? बंदरगाह प्रणाली के लिए कौन सा नगर जाना जाएगा? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड पात्र जो बनाए गए हैं, बर्तने, वो मोस्टली मृदभांडों पर ही बनाई गई थी, चौक पर। सिंधु घाटी प्रयुक्त हुई थी व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, फिर मुद्रा के लिए? सिंधु घाटी के जो मोहरे हैं वो क्यों प्राप्त हुई थी? व्यापार के लिए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ मेल टोर्सो कैसे थे? छिद्रित, खुरदार, उच्च चमकदार या फिर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी? उच्च चमकदार थे, ब्राइटनेस था उसमें। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित किए गए थे लाल बलुआ पत्थर, कांस्य, ब्रॉन्ज, मृद मूर्ति। पुरुष धड़ जिनको मेल टोर्सो कहा जाता है,
हड़प्पा से जो प्राप्त है, हड़प्पा से वो रेड सैंडस्टोन में बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर। सो फाइनली आज आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी मेन सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट, दैट मीन्स गुफाओं की कला। प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र लाइक जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलोरा, एलिफेंटा। तो एक ही वीडियोस में आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखिएगा। एवरी डेज आपकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस का टाइम 8 AM सुबह 8 बजे। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।